Welcome to Bind EduTech. Myself, Vijay Yadav, and in today's class, we are going to continue the chapter Deep Water, written by William Douglas. In this chapter, in the previous videos, we have already covered about half of the chapter. We have already covered in the previous videos. Let's have a recap of the previous videos in a very short recap. We were talking about Douglas and his fear of water. Fear of water has been given a term called hydrophobia. Douglas is suffering from hydrophobia. हाइड्रोफोबिया डगलस को कब हुआ था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डगलस जब 3-4 साल की उम्र में अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गया था, तो कैलिफोर्निया बीच पे एक स्ट्रॉन्ग सी वेव्स उसको हिट करती हैं डगलस को। डगलस का हाथ अपने फादर्स के हाथ से छूट जाता है और डगलस थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर चला जाता है और वहां से उस दिन से डगलस को पानी से डर लगने लगता है। उसके बाद डगलस जब 10-11 साल का होता है तो डगलस डिसाइड करता है कि वो अपने पानी के डर को दूर करे। उसके लिए उसको जो तरीका समझ में आता है वो था स्विमिंग। डगलस ने सोचा कि अगर मैं स्विमिंग करना सीख लूं तो मैं पानी के डर से मुक्त हो सकता हूं। एट द एज ऑफ 10-11 ईयर्स डगलस के पास स्विमिंग सीखने का 2 ऑप्शन था। एक याकिमा नाम की रिवर और दूसरा YMCA नाम का स्विमिंग पूल। डगलस ने रिवर को नहीं चुना स्विमिंग सीखने के लिए, उसने YMCA पूल को चुना। क्यों चुना ये सब प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है। डगलस YMCA पूल में 5-6 दिन रेगुलर जाता है, प्रैक्टिस करता है दूसरे बच्चों को देख करके और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आता है वैसे ही YMCA पूल में डगलस के साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है। ये मिस एडवेंचर क्या हुआ था इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। वो मिस एडवेंचर जो डगलस के साथ हुआ, उस मिस एडवेंचर का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है डगलस के ऊपर। डगलस जो पहले से ही हाइड्रोफोबिया से पीड़ित था, उसके साथ पानी में स्विमिंग पूल में YMCA के स्विमिंग पूल में एक और हादसा हो जाता है जिससे डगलस मरते मरते बचता है। तो जिस मकसद से डगलस YMCA पूल गया था वो मकसद उसका पूरा नहीं हो पाता है, उल्टा उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। डगलस
YMCA पूल के मिस एडवेंचर के बाद अपने घर जाता है। घर जाकर के वो काफी रोता है, खाना भी नहीं खाता और उस दिन के बाद से वो कभी स्विमिंग पूल की तरफ नहीं जाता और उसको हर तरह के पानी से डर लगने लगता है। मतलब उसका हाइड्रोफोबिया और ज्यादा इंटेंस हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे नल का पानी हो, चाहे पॉन्ड का पानी हो, वो कहीं भी अगर वो वाटर देखता था तो उसको घबराहट होने लगती थी, उसके पैर कांपने लगते थे और उसकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। यहां तक का चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। डगलस के साथ हुए हादसे के बाद कुछ साल बीत जाते हैं। यहां देखिए, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। इस टेक्स्ट बुक के पार्ट में जो वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनका यहाँ वर्ड मीनिंग बताया गया है और फिर उसके बाद इस टेक्स्ट बुक के पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है इसके नीचे। तो ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है। आगे क्या क्या होता है इस स्टोरी में वो यहां से पढ़ते हैं हम लोग। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rock, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. यहां पे पहला वर्ड मीनिंग दिया है कैस्केड्स का। कैस्केड्स का वर्ड मीनिंग है यहां कि कैस्केड एक वाटरफॉल का नाम है। वाटरफॉल मतलब झरना। वाटरफॉल का नाम है कैस्केड्स। दूसरा वर्ड मीनिंग वेडिंग वर्ड यूज किया है। उस वेडिंग का मतलब है टू वॉक इन वाटर। जैसे हम लोग पानी जहां पे डेप्थ कम होता है, 2 फीट पानी होता है, 3 फीट पानी होता है, तो हम लोग वहां पानी में वॉक करते हुए जाते हैं। तो उस वॉक को, जो पानी में हम लोग करते हैं, उस वॉक को बोला जाता है वेडिंग। और यहां पे जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं, वो वर्ड्स जो हैं वो कुछ रिवर्स के नाम हैं। वो कुछ पॉन्ड्स के नाम हैं, कुछ रिवर्स के नाम हैं, कुछ माउंटेन्स के नाम हैं। तो उनको वो अलग कलर से लिखा गया है। अब इस पैराग्राफ में विलियम डगलस क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेनेशन में नीचे मिलेगा। यहां उस पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया। फर्स्ट पॉइंट बताया गया, आफ्टर सम ईयर्स, मतलब जो YMCA में दुर्घटना हुआ था डगलस के साथ, उसके कुछ सालों बाद, काफी साल उसके गुजर गए, कुछ सालों बाद विलियम केम टू नो ऑफ अ वाटरफॉल एंड वांटेड टू गो इन इट। विलियम को, डगलस को एक वाटरफॉल के बारे में पता चला। वो वाटरफॉल का नाम आपको यहां दिया हुआ है कैस्केड्स।
इस वाटरफॉल के नाम के बारे में विलियम डगलस को पता चला और वो उस वाटरफॉल को देखने के लिए जाना चाहता था। Whenever he went for swimming, जब भी वो किसी रिवर में स्विमिंग करने की कोशिश करता था, कुछ रिवर्स का नाम दिया हुआ है कि कौन कौन से रिवर्स में उसने स्विमिंग करने का कोशिश किया। स्विमिंग इन डिफरेंट रिवर्स, लाइक के बाद नाम दिया है, जैसे पहला वर्ड है टाइटन, इज अ नेम ऑफ अ रिवर, बंपिंग रिवर, वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, ये सब रिवर्स के नाम हैं और माउंटेन्स के नाम हैं। तो वो इन जगहों पर गया स्विमिंग करने के लिए, कोशिश किया उसने। वो एक वाटरफॉल भी देखने गया जिसका नाम कैस्केड्स था, वो वाटरफॉल भी देखने गया। इन सब रिवर्स में उसने कोशिश किया कि मैं वहां जाकर के स्विमिंग करूं, पर जब भी वो उनके नजदीक जाता था तो उसका पानी का डर वापस उसको डराने लगता था। यहां लिखा हुआ है द फियर ऑफ वाटर रिटर्न, पानी का डर जो था वो वापस आ जाता था। उसके साथ दो घटनाएं, जो बुरी घटनाएं हुई थी अभी तक, जो फर्स्ट घटना कैलिफोर्निया के बीच पर हुआ, दूसरी घटना YMCA पूल में हुआ, तो दोनों घटनाओं से जो उसको डर बैठ गया था दिल में, वो डर उसका वापस आ जाता था जब भी वो ऐसे किसी जगह पर जाता था, चाहे वो रिवर हो चाहे वाटरफॉल हो। उनका नाम यहां वाटरफॉल का भी नाम दिया हुआ है, रिवर्स का भी नाम दिया हुआ है। It would grab him completely, disable his limbs and grab his heart। मतलब जब भी वो इन जगहों पर जाता था, पानी के नजदीक जब भी वो जाता था, तो वो पूरी तरह से डर जाता था और जो उसके आर्म्स हैं, जो लेग्स हैं, हाथ और पांव जो हैं, वो काम करना बंद कर देते थे। यहां एक वर्ड यूज किया है लिम्ब्स। लिम्ब्स वर्ड का मतलब होता है आर्म्स एंड लेग्स, हाथ पैर उसके पैरालाइज्ड हो जाते थे जब भी वो पानी के नजदीक जाता था, और उसके दिल में, उसके हार्ट में एक डर बैठ जाता था। ये सब इफेक्ट्स हैं, ये सब कारण हैं कि जो घटनाएं उसके साथ हुई, एक घटना बचपन में और एक घटना 10-11 साल की उम्र में, तो उन घटनाओं का ये प्रभाव पड़ा कि वो इन सब जगहों पर जाने से वो डरने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगते थे और वो जो था डर जाता था, घबरा जाता था इन सब जगहों पर जाने से। यहां पे आपको क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे आपको वाटरफॉल का नाम याद रखना है कि वाटरफॉल, कौन से वाटरफॉल के बारे में डगलस ने सुना था और जहां वो जाना चाहता था। तो वाटरफॉल का नाम आपको याद रखना है कैस्केड्स। ये कैस्केड्स नाम के वाटरफॉल के बारे में सुना था, वहां जाना चाहता था। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से रिवर्स में उसने जाकर के स्विमिंग करने का कोशिश किया, तो फिर ये नाम रखने होंगे यार। टाइटन, ये वर्ड याद रखना होगा। बंपिंग रिवर, ये वर्ड याद रखना होगा। वार्म लेक, ये वर्ड याद रखना होगा। तो ये सब, गोट रॉक्स, ये वर्ड याद रखना होगा। ये सारे वर्ड्स याद रखने होंगे। क्वेश्चन में पूछेगा कि वो किन किन रिवर्स में गया था, तो ये सब ऑप्शन में आपको देखना होगा, वहां से आपको चुनना पड़ेगा। इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बुक है। फिर से, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय।
ये जो उसका हैंडीकैप्टनेस था, ये हैंडीकैप्टनेस यहां बोला जा रहा है पानी के डर को। तो ये जो पानी का डर था वो उसके साथ, डगलस के साथ सालों तक रहा। लिखा गया है ईयर्स रोल्ड बाय, सालों तक ये पानी का जो डर था, हाइड्रोफोबिया जो था, वो सालों तक डगलस के मन में रहा। इन कैनोस ऑन माइने लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing in the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे हैंडीकैप। तो हैंडीकैप का मतलब है कि जो डर उसके मन में बैठा हुआ था पानी के प्रति, वो उसको हैंडीकैप बोला गया है। उसके बाद देखिए वहां वर्ड है कैनोस। तो कैनोस वर्ड जो है वो स्मॉल बोट्स को बोलते हैं। यहां पे इसका वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। कैनोस का मतलब होता है छोटे छोटे जो नाव होते हैं, जिनको डोंगी बोला जाता है, जो बहुत छोटे होते हैं, 1 या 2 लोग बैठते हैं, वो कैनोस है वहां पे लिखा हुआ। उसके बाद जो ये कैनोस के बाद जो नेम्स लिखे हुए हैं, जैसे माइने लेक्स, तो लेक का मतलब तालाब है, माइने नाम है, तो तालाब के नाम है। जैसे इसके पहले आपको रिवर्स के नाम मिले थे, तो ये तालाब के नाम है। जो भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो या तो रिवर के नाम है, तालाब के नाम है, और उसमें कुछ कुछ फिशेस के नाम भी हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखिएगा। हैंडीकैप मतलब उसका मजबूरी, जो पानी का जो डर था। कैनोस का मतलब है स्मॉल बोट्स, छोटे छोटे जो बोट्स होते हैं। उसके बाद रियून्ड वर्ड आया है। तो रियून्ड का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। रियून्ड का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना। फिर एक वर्ड आया है डिप्राइव्ड। यहां देखिए वो वर्ड आया है डिप्राइव्ड। तो डिप्राइव्ड का मतलब है टू टेक अवे। टेक अवे को हिंदी में समझ सकते हैं वंचित कर देना। कोई चीज से, आपको किसी चीज से वंचित कर दिया है तो उसको डिप्राइव्ड बोलते हैं। अब इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो यहां है आपका। द फियर ऑफ वाटर remained with William as he grew up. ये जो पानी का डर था विलियम के मन में, ये उसके उम्र के साथ बढ़ता गया। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ रहा था, वो पानी का जो डर था वो बढ़ते जा रहा था। ऑन द बोटिंग ट्रिप्स, वो बहुत सारे बोटिंग ट्रिप्स पे जाता था, बोटिंग ट्रिप्स पे जाता था। टू डिफरेंट लेक्स, अलग अलग तालाबों में जाता था। तो वो तालाब का नाम वहां लिखा हुआ है जो ब्लू कलर से है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द माइने रीजन, न्यू हैम्पशायर, डेस्ट्यूट्स, मेटोलियस, कोलंबिया, बंपिंग लेक, इतना सारा आपको लेक्स का नाम दिया गया है। ये सारे लेक्स के नाम याद रखने होंगे कि वो कौन कौन से लेक्स में गया था बोटिंग ट्रिप पर, कौन कौन से लेक्स में गया था। तो वहां से है माइने लेक है, न्यू हैम्पशायर ये भी एक लेक है, डेस्ट्यूट्स ये भी एक तालाब का नाम है, मेटोलियस ये भी एक तालाब का नाम है, कोलंबिया
ये भी एक तालाब है। बम्पिंग लेक, ये भी एक लेक का नाम है, मतलब तालाब का नाम है। तो इन सारे तालाबों में वो गया था वाटर कैनोस लेकर के, वो बोटिंग करने के लिए इन सब तालाबों में जाने का उसने कोशिश किया था। वेयर ही फिश्ड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिशेस, वो उन तालाबों में जाता था तो उसका मकसद था कि अलग अलग प्रकार की जो फिशेस हैं वो उनको पकड़ने जाता था। अब उसके आगे फिशेस के कुछ कैटेगरीज दिए हुए हैं, जैसे सैल्मन, उसके बाद है बास एंड ट्राउट। ये सब फिशेस के वैरायटीज हैं। तो ये जो इन तालाबों में जाता था तो ये फिशेस हंटिंग के लिए जाता था, वो फिशिंग के लिए जाता था। और यहां कुछ फिशेस के वैरायटीज, स्पीसीज के नाम हैं, सैल्मन है, बास एंड ट्राउट है। ये आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से फिशेस उसमें फिशिंग करने के लिए जाता था। फिर लिखता है हिज फिशिंग ट्रिप्स वेर डिस्ट्रॉयड। उसका जो फिशिंग ट्रिप का जो मजा रहता था, जो इंजॉयमेंट वो करना चाहता था अपने फिशिंग ट्रिप से, वो फिशिंग ट्रिप को इंजॉय नहीं कर सकता था। डिस्ट्रॉयड वर्ड आया है, जो टेक्स्ट बुक में र्यून्ड वर्ड आया था। तो डिस्ट्रॉयड हो जाते थे उसके फिशिंग ट्रिप्स एज ही डिड नॉट एंजॉय बोटिंग एंड स्विमिंग ड्यू टू द फियर, क्योंकि वो बोटिंग और स्विमिंग करने में डरता था, अपने डर के वजह से, हाइड्रोफोबिया के वजह से वो डरता था। अब यहां से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहां से पूछेगा कि विलियम डगलस जैसे जैसे ग्रो करता गया वैसे वैसे उसका पानी का डर कम होते गया या बढ़ते गया। तो यहां बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे जैसे वो ग्रो किया उसका पानी का डर वैसे वैसे बढ़ता गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा उसके बोटिंग ट्रिप्स के बारे में, कि कौन कौन से लेक्स पर में वो बोटिंग ट्रिप करने के लिए जाता था। वो लेक्स के नाम पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, तो वो नाम याद रखिएगा जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हैम्पशायर, डेस्च्यूट्स, मेटोलियस, ये सब लेक्स में वो जाता था फिशिंग करने के लिए। अब फिशिंग करता था तो कौन कौन से वैरायटीज के फिशेस थे वहां, तो उसमें दो नाम आपको बुक में मेंशन किया गया है, एक है सैल्मन और एक है बास एंड ट्राउट। ये दो तरह के फिशेस जो हैं वो वहां पे फिशिंग करता था। उसके बाद इस पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पॉइंट से पूछा जाएगा कि डगलस के हाइड्रोफोबिया के वजह से डगलस को कौन सी चीजों को करने से डगलस वंचित रह जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि अपने पानी के डर के वजह से डगलस कौन कौन सी चीजों को एंजॉय करने से वंचित रह जाता था। पूछेगा कि पानी का डर कौन कौन सा चीज को र्यून कर देता था। अगर टेक्स्ट बुक वाला वर्ड यूज किया क्वेश्चन में तो र्यून वर्ड यूज करेगा कि कौन कौन सा चीज र्यून किया जाता था पानी के डर के वजह से। तो वहां पे आपको तीन बातें बतानी होगी कि तीन चीजों का मजा वो नहीं ले पाता था अपने पानी के डर के वजह से। कौन कौन सी चीजों का मजा नहीं ले पाता था पानी के डर के वजह से, वो यहां है। पहला कैनोइंग, दूसरा बोटिंग, तीसरा स्विमिंग। कैनोइंग और बोटिंग एक जैसा शब्द है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैनोइंग जो है वो छोटे बोट में किया जाता है, बहुत छोटे छोटे बोट्स होते हैं, और बोटिंग जो है वो तो बड़े बोट में किया जाता है, और स्विमिंग अलग चीज है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये र्यून वर्ड लेकर के पूछेगा और
वहां डिप्राइव्ड वर्ड लेकर के पूछेगा। ये दोनों क्वेश्चंस में वर्ड होंगे कि अपने हाइड्रोफोबिया के वजह से डगलस कौन कौन सी चीजों से डिप्राइव हो जाता था। डिप्राइव वर्ड यूज करेगा, कौन कौन सी चीजों से वंचित हो जाता था। तो यही 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि वो कैनोइंग से वंचित हो जाता था, बोटिंग से वंचित हो जाता था और स्विमिंग से वंचित हो जाता था। ये 3 चीजें से वंचित हो जाता था पानी के डर के वजह से। ये क्वेश्चंस पूछेंगे। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक का पार्ट है। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. ये कंडीशन चल रहा था डगलस के साथ कि पानी का जो डर था वो बढ़ते जा रहा था और जिसके वजह से वो किसी तरह के बोटिंग, कैनोइंग और फिशिंग का मजा नहीं ले पाता था। तो उससे बचने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए डगलस ने हर तरह की कोशिश कर ली। यहां लिखता है आई यूज्ड एवरी वे, जितने तरीके उसको आते थे वो सारे तरीके डगलस ने यूज कर लिए, लेकिन पानी का डर जो था वो हट नहीं रहा था। अब फाइनली डगलस पानी के डर को हटाने के लिए डिसाइड करता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा और इंस्ट्रक्टर से वो स्विमिंग सीखेगा। यहां ब्लू कलर से देखिए लिखा हुआ है 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का महीना था। 1 अक्टूबर का मतलब ये नहीं है कि 1 अक्टूबर का दिन था। 1 अक्टूबर का मतलब है कि अक्टूबर का महीना था। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। तो डगलस ने डिसाइड किया कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा और उस इंस्ट्रक्टर से मैं स्विमिंग सीखूंगा। उसके बाद वो पूल भी चला जाता है, इंस्ट्रक्टर हायर भी कर लेता है, वो स्विमिंग पूल भी जाता है सीखने के लिए और वो वीक में 5 डेज जाता है और पर डे 1 आवर, 1 घंटा पर डे वो प्रैक्टिस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब यहां से उसको इंस्ट्रक्टर कैसे सिखाया स्विमिंग सिखाने का इंस्ट्रक्टर का प्रोसेस क्या था, वो प्रोसेस यहां से डिस्कस किया है। यहां से इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, अब यहां से प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा कि क्या प्रोसेस से उसको सिखाया था। यहां से कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए आप लोग, जो आपको डिफिकल्ट लगेगा वो वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो प्रोसेस कितना कैसे कैसे करके वो प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे करके सिखाया। यहां से वो प्रोसेस यहां से है। इस प्रोसेस में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जान लेने हैं, जैसे रो, तो आप जानते हैं रस्सी को बोला जाता है। अटैच कर देना मतलब रस्सी जोड़ देना। पुली, पुली वर्ड जो है वो एक सर्कल टाइप का जो एक मशीन होता है जो राउंड शेप में होता है, उसको पुली बोलते हैं। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे। पुली का यहां मतलब देखिए, पुली, अ व्हील दैट कैरीज अ फ्लेक्सिबल रोप, केबल, चेन और बेल्ट ऑन इट्स रिम। पुली जो होता है जिसका इस्तेमाल बहुत लोग कुएं से पानी खींचने के लिए करते हैं, जो रस्सी जिस
व्हील पे लगाते हैं, जिस चक्के पे रस्सी लगाते हैं, वो चक्का छोटा भी हो सकता है, वो चक्का बड़ा भी होता है, उसी चक्के को पुली बोलते हैं। तो पुली वर्ड आया है यहां पर। फिर केबल वर्ड है। केबल का मतलब है थोड़ा मजबूत रस्सी, रोप, लेकिन थोड़ा मजबूत वाला, थोड़ा मोटा रोप है जो, वो केबल। उसके बाद है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को बोला जाता है। पेंडुलम के मूवमेंट को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बोलते हैं। जैसे पेंडुलम मूव करता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, इस मूवमेंट को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बोलते हैं। तो ये इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया और फिर इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे कैसे स्विमिंग सिखाया, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। डगलस का मकसद ही था स्विमिंग सीखना, तो अब यहां वो स्विमिंग सिखाया जा रहा है उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बन जाता है कि आखिर वो स्विमिंग किस किस स्टेप से उसको सिखाता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे इस पैराग्राफ। थैंक यू।